बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, तो आज आपको बोलता जवान यूट्यूब चैनल की तरफ से गुड मॉर्निंग हम कहते हैं। और आज हम आपको बताना चाहते हैं कि हालिया दिनों में चौलस्तान के अंदर जो खुश्क साली आई, उसकी वजह से चौलस्तानियों के लिए जो मुश्किलात पैदा हुई, जो जानवरों की अमवात हुई, जो लोगों की ज़िंदगियां अजीरन हुई, उसके बाद अल्लाह ताला के फ़ज़ल से बारिशें हो चुकी हैं, वहाँ के हालात काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। और आज हम आपको चौलस्तान की सैर करवाएंगे, आपको चौलस्तान लेके जाएंगे और वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि इस वक्त ज़िंदगी किस तरह से है। तो आज हम चौलस्तान को देखेंगे, वहाँ की चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे और आइए हम आपको चौलस्तान दिखाते हैं। जी दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम आपको रोही चौलस्तान की सैर कराएंगे और मैं यहां आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि मेरी पिछली वीडियो में भी आप लोगों ने देखा कि हमने जिक्र किया था कि आज से 2-3 माह पहले रोही चौलस्तान के अंदर एक शदीद किस्म की खुश्क साली थी और सारा रोही चौलस्तान जो है वो बेआबाद हो चुका था। जानवर मर रहे थे, लोगों के लिए पीने का पानी मौजूद नहीं था। और अभी आज हम रोही चौलस्तान में आए हैं बारिशों के बाद, जो हालिया बारिशें हुई हैं उनके बाद। तो आप अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो आप ये पीछे देखें कि रोही चौलस्तान में बारिशों के बाद ये देखें कितना खूबसूरत जल थल कर होने के बाद लश ग्रीन हो चुका है। और यहाँ पर अब पानी बिल्कुल मौजूद है, घास मौजूद है, जानवरों को किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। और जो चौलस्तान के लोग पानी की कमी की वजह से, खुश्क साली की वजह से चौलस्तान से बहावलपुर की तरफ, यजमान की तरफ करीबी आबादियों में चले गए थे, वो लोग अब वापस आना शुरू हो चुके हैं। और आज उसी सिलसिले की एक कड़ी के तहत आज हम यहाँ पर हाज़िर हुए हैं, यहाँ पर चौलस्तान में आए हैं। और अभी हम जा रहे हैं बजनोट में हम आपको लोगों से मिलवाएंगे, वहाँ पर उनके साथ हम बहुत सारी बातें करेंगे। जी दोस्तों, जैसा कि हमने अभी आपको रोही चौलस्तान का बिल्कुल लश ग्रीन एरिया दिखाया और आपने देखा कि अभी यहाँ पर घास भी मौजूद है, पीने का पानी भी मौजूद है, जो कि अभी हम आगे आपको टोबों पे जाके दिखाएंगे, जहाँ पर जानवर भी पानी पी रहे हैं और इंसान भी वो पानी अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हम जैसा जैसा आगे बढ़ते जा रहे हैं, डीप डेज़र्ट की तरफ हम जाएंगे, जो कि बहावलपुर से अगर इसको नोट करें तो ये कमोबेश तकरीबन ये 200 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है। आज हम 200 किलोमीटर का ट्रैवल करेंगे, हमारे साथ हमारी टीम मौजूद है। और अभी हम आपको थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे, देखें कितना खूबसूरत ये ट्रैक है। इसको जर्नैली ट्रैक के नाम से जाना जाता है। इस ट्रैक को ख़ास तौर पर प्लान करके बनाया गया है ताकि पूरे चौलस्तान के अंदर लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला जो है वो आसानी से रह सके। और ये ट्रैक्स जो हैं ये सैकड़ों मीलों तक पूरे चौलस्तान के अंदर इस तरह के ट्रैक्स मौजूद हैं। और इस तरह के रास्तों पर चलते हुए आपको एक पुरसकून और ज़िंदगी से भरपूर चौलस्तान जो है वो नज़र आता है। और शहर की रंगीनियों और शोर और एक मटीरियलिस्टिक लाइफ से जब आप निकल के बाहर आते हैं तो आपको इस तरह की पुरसकून ज़िंदगी जो है वो बहुत मज़ा देती है। अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपको आगे मज़ीद चीज़ें साथ साथ दिखाते जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले दिखाया लश ग्रीन एरिया चौलस्तान का, अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि ये देखें हमारे चारों तरफ कितना खूबसूरत रेगिस्तान का वो एरिया है जिसको हम डहर कहते हैं। और ये डहर की भी 2 तरह की किस्में हैं, एक पक्की डहर है और एक ऐसी डहर है जिसके अंदर घास उग जाता है और थोड़ा सा बारिश का पानी उसको मिलता है तो वो फौरी तौर पे फल फूल जाता है। और अब देखें माशाल्लाह से कैसे चौलस्तानी जानवर जो हैं वो खूबसूरत अंदाज में घूम फिर रहे हैं और घास जो है वो खा रहे हैं। और मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि चौलस्तानी जानवर जो है
बकरा है, भेड़ है या गाय है, अगर आपने चौलस्तानी जानवर का गोश्त नहीं खाया तो आप ज़रूर उसको खाएं। उसकी वजह यह है कि उसका गोश्त जो है वो इंतहाई लजीज़ गोश्त होता है। उसकी बेशुमार रीज़न्स हैं कि चौलस्तान के अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियां ऐसी हैं जो ये जानवर खाते रहते हैं, और वही जड़ी बूटियां खाने से इनका जो गोश्त जो है वो उसके अंदर एक ऐसी लज़्ज़त पाई जाती है जो आप खाएं तो आप भूल नहीं सकते। उसमें से मैं एक जड़ी बूटी का जिक्र आपको करना चाहता हूँ, उसका नाम है कतरन। वो उसके अंदर ऐसी खुशबू है कि आप उसको हाथ लगा लें तो आपके हाथ से इतर की तरह की खुशबू आती है, और जब वो जानवर वो जड़ी बूटी खाता है तो उसके गोश्त के अंदर से भी उसी तरह की लज़्ज़त आती है। तो हम आपको बहुत सारी चीज़ें इस तरह की चौलस्तान के बारे में बताएंगे, हमारे साथ रहिए। अभी हम जो है वो ग्रेजिंग एरिया से निकलते हुए आगे जा रहे हैं। हमारा ये सफ़र बछनोट की तरफ जारी व सारी है, और हम जो है जल्द ही बछनोट पहुंचने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम बछनोट की तरफ रवां दवां हैं। हमने सोड का एक डहर है, वहाँ से हमने लेफ़्ट टर्न किया है बछनोट की तरफ। तो ये देखें, आपको खूबसूरत मनाज़र रोही चौलस्तान के नज़र आ रहे हैं। और हमें अभी ज्वाइन किया है डॉक्टर मोहम्मद अब्बास साहब ने, जो कि रोही के गाइड हैं, रोही चौलस्तान के गाइड हैं, बड़े सीज़न गाइड हैं, जिन्होंने सारी ज़िंदगी यहाँ पे गुजार दिया, और उन्होंने हमें रोही चौलस्तान के बारे में बड़ी अच्छी और ख़ूबसूरत बातें बताई हैं। और साथ साथ उन्होंने हमें ये भी बताया कि जी रोही चौलस्तान के जो लोग हैं, जो बासी हैं, रोहेले हैं, वो बहुत ही मेहमान नवाज और मोहब्बत करने वाले लोग हैं। जिस तरह हमारी रोही की एक सराइकी एक मीठी ज़ुबान है, इसी तरह हमारे रोहेले सराइकी जो हैं वो भी उतने ही मीठे और मोहब्बत करने वाले लोग हैं। उन्होंने हमें बताया कि जी हम आपको वहाँ पे देसी घी की चूरी खिलाएँगे, जो कि हमारे रोहेले भाइयों ने बनाई है। तो देसी घी की चूरी भी खिलाएँगे और कैमल मिल्क भी हमें पिलाएंगे। जी दोस्तों, मैं आपके साथ अब एक ऐसी चीज़ से बात शेयर करने जा रहा हूं कि हाँ, अभी हम उस एरिए के अंदर मौजूद हैं जो रोही चौलस्तान में सबसे ज़्यादा हिरन जिस इलाके में पाए जाते हैं। और यहाँ पर मकामी और दूसरे शहरों से लोग आके इन हिरन जो यहाँ पे पाए जाते हैं, इनका जो है वो इल्लीगल शिकार करते हैं। ये जो यहाँ पे हिरन पाए जाते हैं, इन हिरनों की शिकारी के ऊपर पाबंदी है, लेकिन चोरी चकारी में शिकार किया जाता है। और चौलस्तान की खूबसूरती, यहाँ के जो मकामी हिरन हैं, उनकी नस्ल में कमी होती जा रही है। और ऐसे लोग जो यहाँ पर कम मिकदार में जो मौजूद अब हिरन हैं, उनका शिकार करते हैं, मेरी उनसे गुजारिश होगी कि खुदारा हिरन का शिकार बंद करें और रोही चौलस्तान की खूबसूरती जो इन हिरनों की वजह से भी है, उस खूबसूरती को बरकरार रहने दिया जाए। तो फाइनली हम बजनोट शहर में पहुंच चुके हैं। मेरे अकब में आपको किला बजनोट नज़र आ रहा है। किला बजनोट बहावलपुर रियासत के उन किलों में से एक किला है जो कि इंतहाई खूबसूरत किले थे, लेकिन वक़्त की बेरहमी ने इन किलों को इस हद तक इन हालात तक पहुंचा दिया है। और अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके तो उसके लेफ़्ट साइड पे आपको बहुत सारे कच्चे मकान नज़र आएंगे जो कि इस एरिए के अंदर रहते हैं लोग। और पिछली खुश्क साली के बावजूद भी ये लोग यहाँ से मूव नहीं कर सके। उसकी वजह ये थी कि इनका पूरा सेटअप, पूरे इनके फैमिलीज़, इनके जानवर, हर चीज़ यहाँ पे मौजूद थी और इनके लिए इतना आसान नहीं था कि ये इन सब को छोड़ छाड़ के जो है वो किसी दूसरी जगह पर मूव कर जाते। लेकिन अभी अल्लाह ताला के फजलो करम से बारिशें हो चुकी हैं, टोबों में पानी भर चुका है और ये लोगों के लिए पीने का पानी, इस्तेमाल का पानी यहाँ पर मौजूद है और जानवरों के लिए घास भी मौजूद है। जी, तो जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग बजनोट पहुंच चुके हैं और अभी हम बजनोट से आगे लोकल ट्रैक्स के ऊपर चलते हुए, जो कि इंतहाई खूबसूरत ट्रैक्स हैं जो यहाँ के लोकल लोग जो हैं, मकामी लोग जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, उस ट्रैक पर चलते हुए हम टोबा राहिब जान
की तरफ रवां दवां हैं और जल्द ही हम वहाँ पर पहुँचेंगे। आपके साथ ये बात करने का और आपको ये दिखाने का मकसद ये था कि ग्रेटर चोलस्तान के अंदर इस तरह के ट्रैक्स की खूबसूरती जो है वो ज़िंदगी में एक डिफरेंट किस्म का एडवेंचर जो है वो दिखाती है। इसीलिए हम भी आज चोलस्तान में एक एडवेंचर के लिए निकले हुए हैं और यकीनन आपको हमारा ये एडवेंचर पसंद आएगा। ये जो टोबा राहिब जान की तरफ जाते हुए रास्ते में हमें ये भेड़ बकरियों का एक बड़ा झुंड नज़र आ रहा है। चूँकि अब पानी और घास जड़ी बूटियाँ बिल्कुल तरोताज़ा हो चुकी हैं, तो जानवरों के अंदर भी एक नई ज़िंदगी नज़र आ रही है आपको। तो जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मुझे राना आमिर शहजाद साहब ने बताया कि रोही चोलस्तान के लोग जो हैं बहुत ही मीठे, बड़ा मोहब्बत करने वाले और बड़े मेहमान नवाज़ लोग हैं। जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने हमें बिल्कुल गाय का ताज़ा ऑर्गेनिक मिल्क जो है वो उन्होंने हमें पेश किया, जो कि बग़ैर चीनी के है। और जैसे ही हमने इस दूध को पिया, मैं पहले इसका एक गिलास पी चुका हूँ, और जैसे ही मैंने वो दूध पिया मुझे उसका एक डिफरेंट किस्म का टेस्ट आया और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये लोग जो है वो खालस खुराक खाते हैं। इनकी ज़िंदगी जो है वो बड़ी डिफरेंट किस्म की ज़िंदगी है। तो मैं आपके सामने जो है ये दूध भी पीऊँगा और उसके बाद फिर हम आप लोगों को बताएंगे कि इन्होंने हमें जो है चूरी, देसी घी की चूरी जो है वो इन्होंने हमें खिलानी है, जो कि वो भी तैयार कर रहे हैं। वो उसकी तैयारी का तरीका भी हम आपको दिखाएंगे और हम आपको चूरी खाते हुए भी दिखाएंगे कि चूरी खाने का क्या मज़ा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी हम जो है ना वो डीप डेज़र्ट के अंदर ग्रेटर चोलस्तान के अंदर मौजूद हैं और मेरे पीछे आपको जो है वो चोलस्तानियों की जो रेजिडेंशल जो गोपे हैं, ट्रेडिशनल उनके जो रेजिडेंसेस हैं, मकानात हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। और ये एक चोलस्तान के रवायती रेजिडेंशल एरियाज़ हैं। जी तो दोस्तों, आज का हमारा जो रोही का जो सफ़र है रोही चोलस्तान का, वो मुख्तलिफ़ टोबों, मुख्तलिफ़ झोंकों, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से होते हुए हम अभी एक टोबे के ऊपर पहुँचे हैं। ये वो एरिया है जहाँ पर खुश्क साली की वजह से जानवरों की अमवात हुई थी और अब अल्लाह के फजल से पिछले वीक में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं और उन बारिशों की वजह से, जैसा कि आपको मेरे बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है कि टोबे जो हैं वो पानी से भर चुके हैं और इलाके में जल थल है, हरियाली है और जानवरों के लिए घास है, पानी है, मौजूद है। तो आए हम सुबह से हम भी रोही चोलस्तान में फिर रहे हैं, लेकिन हमें भी किसी जगह पे वो पानी उस तरह से नहीं मिला। लेकिन अब हम टोबे पे पहुँचे हैं तो सारे दिन की गर्मी, मट्टी, रेत हमारे ऊपर जो है वो पड़ती रही, तो अभी जो है ना बिल्कुल फ़्रेश होने का मूड है। तो अभी मैं यहाँ पे मुँह भी धोऊँगा और ज़रा इजी भी होऊंगा और आपको मैं बताता हूँ कि ये पानी वो पानी है जो रोही चोलस्तान के लोग अपने जानवरों को भी पिलाते हैं और ख़ुद भी इस्तेमाल करते हैं। और जी तो मैं तो हो गया फ़्रेश। अभी हमारा जो सफ़र है वो वापसी की तरफ है। यहाँ से हम जिस तरह से वापस आए, यहाँ पहुँचे थे, इसी तरह से हम उसी रूट के तहत वापस बहावलपुर की तरफ रुख करेंगे। और इसके बाद हमें चोलस्तानी दोस्तों ने खाने पे इनवाइट किया है और वो हमें यहाँ पर देसी घी की चूरी खिलाएंगे। और अभी हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा चूरी खाना, वो आपके साथ शेयर करेंगे एंड देन बैक टू बहावलपुर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे रोही चोलस्तान के बड़े ही प्यारे मीठे सराइकी भाई, हमारे रोहेले भाई जो है वो बड़ी ही अच्छी चूरी बनाते हैं देसी घी की। तो हमारे साथ हमारे मोहम्मद यार भाई मौजूद हैं जो कि हमारे लिए चूरी बना रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि ये कैसे चूरी बनाते हैं। ये रोटी के अंदर शक्कर, देसी घी डाल के तो उसको बिल्कुल हाथों से बारीक बारीक करके जो है ना उसको चूरी की शक्ल में ले जाते हैं। और फिर जब ये बिल्कुल तैयार हो जाती है तो इसका एक अपना ही जायका होता है जिसको खाने के बाद आप उसको अपने ही अंदाज़ में बयान कर सकते हैं। तो जैसे ये मोहम्मद यार भाई हमारे लिए चूरी बना रहे हैं, जैसे ही ये चूरी तैयार हो जाएगी हम इसको खाएंगे और फिर आपको बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसा है और इसके फ़ायदे क्या हैं।
तो फाइनली हम अपनी मंजिल बिटड़ियाँ पर पहुंच चुके हैं। बिटड़ियाँ पर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बार बार बताया कि हम बिटड़ियाँ पर जाएंगे और हमारे चौलस्तानी मीठे भाइयों के लिए के मेहमान होंगे और उनकी मीठी ज़ुबान, उनकी मेहमान नवाजी जो है वो हमारी जो है वो इंतज़ार करेगी। और फाइनली वो इंतज़ार ख़त्म हुआ और हम बिटड़ियाँ पहुँच चुके हैं। हम अपने भाई ग़ुलाम मोहम्मद ख़ान के घर पहुँचे हैं और उन्होंने हमारे लिए बड़ी ही अच्छी चूरी जो है वो तैयार की है, जो कि देसी घी, शक्कर और तंदूर की रोटी से तैयार की गई है। और उसके साथ साथ उन्होंने हमें गाय का दूध और हमें कैमल मिल्क जो है वो पेश किया है। ये अभी हम खाएंगे और आपको बताएंगे कि ये किस तरह से इसका जायका क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं। तो अभी हम ये आपको थोड़ी सी चूरी खा के बताते हैं कि चूरी जो है वो कैसी है और इसका जायका क्या है। आला, बहुत आला, बहुत लाजवाब। और अभी मैं आपको साथ में कैमल मिल्क और गाय का मिल्क जो है वो भी पी के दिखाता हूँ। ये गाय का दूध है जो कि खालिस दूध इन्होंने हमें पेश किया है। इनकी मेहमान नवाजी का एक अनोखा रंग है, लाजवाब खालिस दूध। और ये मेरे पास कैमल मिल्क है। अभी मैं कैमल मिल्क भी पीऊँगा और आपको बताऊँगा कि इसका जायका कैसा है। दोस्तों, कैमल मिल्क जो है वो मेरे लिए थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि मैंने ये पहली दफ़ा पिया है। थोड़ा सा इसका जायका आम दूध की, गाय और भैंस के दूध से थोड़ा डिफरेंट है। तो ये अभी मैं चूरी भी खाऊंगा और दूध भी पीऊंगा और इंशाल्लाह आपके लिए चौलस्तान के हवाले से नई इन्फॉर्मेशन, नई चीज़ें अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। जी तो दोस्तों, हमारा आज का जो सफ़र है रोही चौलस्तान का, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमने अपना आखिरी सेगमेंट जो मैंने आपसे पहले ज़िक्र किया था कि हमें चौलस्तानी मेहमानों ने, दोस्तों ने चूरी की दावत पे बुलाया था। हमने बड़ी मज़ेदार लजीज़ किस्म की चूरी खाई, देसी घी की, जो कि बड़ी ही लाजवाब थी। उसके बाद हमने उनसे इजाज़त ली और अब हम ग्रेटर चौलस्तान के टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए भावलपुर की तरफ रवां दवा हैं। हमने कोशिश की है कि आपको चौलस्तान की खूबसूरती दिखा सकें, लेकिन अगर फिर भी कोई चीज़ रह गई होगी तो हम आपको अपने नेक्स्ट एपिसोड में दिखाएंगे। इस लिहाजा मैं आप सब दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि हमारे YouTube चैनल बोलता जवान को देखते रहिए, उसको सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और उस पर अपने कमेंट्स भी दीजिए कि क्या चीज़ अच्छी लगी आपको, क्या चीज़ बुरी लगी और हमें क्या मज़ीद बेहतर करना चाहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।